हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ओ फ्रेंड, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कई दिनों के बाद अपना वीडियो शुरू किया है। 3 हफ्ते हो चुके हैं, है ना। और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, लेकिन मैं अपने इसी बीच में थोड़े दिन मायके भी चली गई थी 1-2 दिन, और मन भी अच्छा नहीं था। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि दादी की तबीयत बिल्कुल ख़राब है, तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मेरा बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं था और कहीं कहीं से फ़ोन भी आ जा रहे थे, तो इसी बीच फिर दिक्कत हो जाती है। सभी को पता है भाई, इसी वीडियो से शूट करना है, इसी से मतलब हम लोगों को बातें करनी होती हैं। तो जब तक दादी हॉस्पिटल में थी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पे चली गई और पूरा टाइम मैंने अपनी ग्रैंड माँ यानी कि दादी के साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन आज है सकट चौथ और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है आज ही से, तो ये शायद आप लोगों के पास आज शाम को जाएगा या फिर कल सुबह में चला जाएगा। तो चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं। और मैंने ये गर्म वाला सूट डाला है और ऊपर से डालूंगी ये साड़ी। नहीं पहनूंगी क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। अंदर तो चलो थोड़ा बहुत मतलब नहीं लगती है, लेकिन बाहर में आने जाने में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो चले फिर पूजा की तैयारी कर लेते हैं। कहानी वगैरह सुनने के बाद चाय वाय पीते हैं हमारे यहाँ पे। और ये निर्जला नहीं होता मेरे यहाँ पे भाई, चाय वाय पी लेते हैं, फ्रूट भी खा लेते हैं, तिल भी खा लेते हैं कई लोग तो, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि तिल मुझे नुकसान ही करते। मैं बहुत कम खाती हूँ ये सब, लेकिन व्रत वगैरह इसी से खोला जाता है तो वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने ओढ़ लिया है पीढ़िया, और मेरे यहाँ पे पीढ़िया वगैरह ओढ़ के ही पूजा की जाती है इस दिन की। और चलो फिर थाली तैयार कर लेते हैं सबसे पहले पूजा की, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें ज़्यादा कुछ लिया नहीं जाता थाली पूजा में, मतलब हमारे यहाँ पे दिया नहीं जलाते, ये मतलब वैसा ठंडा बोलते हैं, वो पूजा की जाती है। तो वैसे ही करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने मंगाए हैं तिल वगैरह। तो भाई यहाँ पे मैं सुना रही थी कहानी, और भाई कहानी कहते टाइम ना अकेले नहीं बैठते हैं, तो मैंने सानू को बैठा लिया है अपने पास। तो भाई हमारे बोलते कि उकारा भरना चाहिए कोई ना कोई। तो वैसे तो विनायक में बैठाते हैं, हर पूजा में विनायक को लेते हैं, ताकि कभी बाई चांस बुक पढ़नी पड़ जाए, अकेले बैठना पड़ जाए, तो फिर हम विनायक को जब रखते हैं तो पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट फिर भी बच्चे घर में थे तो मैंने इनको बुला लिया था। और यहाँ पे बस वो कभी हंस रही है कहानी सुन सुन के, कभी कर इमोशनल हो रही थी वही पूजा में। तो मैं इसको वही बता रही थी कि कैसे कैसे करते हैं, कैसे कहानी सुनाते हैं। बच्चों को ना ये सब पता होना चाहिए, हमारे कल्चर के बारे में इन सब को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये फास्ट जो है ये बच्चों के लिए, और भाई हमारे यहाँ पे भाई हस्बैंड बच्चे तीनों का नाम लिया जाता है साथ ही में, तो होना ज़रूरी है बच्चों का साथ में। और वैसे इनकी छुट्टियां थी तो चलो ये तो भाई सूत सद गया भाई, तुक्का लग गया बोलते हैं। तो घर में थे तो ठीक है, नहीं होते तो कई बार नहीं भी बैठाया जाता है। तो यहाँ पे कहानी कहने के बाद जो आखा हाथ में लेते हैं उसके आधे से ज़्यादा हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं राइट साइड में, और ये रात में काम आएंगे अर्घ देते टाइम। और अभी मैं चली गई हूँ सूरज को पानी देने के लिए, सूरज को जल देंगे। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और चांदी की अंगूठी हाथ में लेते हैं हमारे यहाँ पे, और फिर सूरज भगवान को जल अर्पण किया जाता है। जो कहानी सुनते हैं, जो लोटा भर के रखते हैं उसी से। हेलो फ्रेंड, तो अभी भाई मैं छत पे आई थी, और लेकिन धूप तो अच्छी है, लेकिन ये चिड़िया ना बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रही है। मतलब कौवे चिड़िया, आप इस पेड़ पे ना एक उल्लू बैठा है सुबह से, और शायद इनके बच्चे है या पता नहीं भाई अंडे हैं। ये चिड़िया और कौवे लगातार उसको चोंच मार रहे हैं। मैंने मतलब भगाने की कोशिश की ना, उल्लू भाग रहा है ना चिड़िया भाग रही है। सुबह से 6 बजे से ये आवाज़ है ऐसे ही लगातार, पूरा दिन हो गया। इन्होंने ना दाना मैंने डाला है, दाना भी नहीं खाया है चिड़िया ने। नहीं तो यहाँ पे ना बुरे से दाने डालते हैं, तुरंत ही हाथों हाथ खा लेते हैं ये। लेकिन आज लगता है इन लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं। देखिए पूरे पूरे दाने ऐसे रखे हुए हैं। मतलब बोलते हैं जब सर पे भाई खतरा मंडराता है तो भाई भूख प्यास सब भाग जाती है, तो वैसे इनके साथ हो रहा है। आप लोगों को शायद नहीं दिखा रहे, जगह चेंज तो कर ली। पहले तो यहाँ पे बैठा हुआ था उल्लू, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल पैड़ी के ऊपर,
अब शायद अंदर चला गया। मैं चलो भाई फिर अंदर जाते हैं हम। तिल पीसने हैं आज। मैंने ना पूजा में वैसे ही रख लिए थे और तिल पीसते नहीं है। करती हूँ। और बच्चे क्या कर रहे हैं आपको दिखाती हूँ। बना लिया हाँ, फिनिश भी कर दिए। और क्या बहुत थोड़े बने थे। हाँ, एक पैकेट बनाया। इतना बना था उसका। आज तो इन लोगों ने देखो अपने आप पॉपकॉर्न बना के खा लिए है ना। क्या हो गया? कुछ नहीं, और थोड़ा सा बना रहे। चलो अभी आप ही बना दो। लाती हूँ। एक ही पैकेट बनाओ ना, आधा थोड़ी क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। बाप रे बाप, पानी भी गिरा रखा भी गिर जाती है। तो भाई उसके बाद मैं आ गई थी अभी किचन में और बच्चों ने फरमाइश की है पॉपकॉर्न की। इन लोगों ने बना लिए थे पर एक ही पैकेट बनाया, तो मतलब बोल रहे कि मम्मी वो थोड़ा सा और खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैंने ना 2 पैकेट बना लिए हैं। अंशु पापा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बच्चे तो खा ही लेंगे। ये सब तो बच्चे खा भी लेते हैं और मेरा फास्ट है ना, तो फिर बच्चे मतलब एक्स्ट्रा डिमांड ये लोग नहीं करते हैं। बहुत ही अपने आप ही समझ जाते हैं कि रोटी मम्मी, क्योंकि इसके पापा दोपहर में कुछ खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बन गए हैं और यहाँ पे मैंने चीवी तिल भी पीस लिए थे अपने, तो इसमें अभी मिला दूंगी मैं बूरा। और मीठा मिलाने के बाद थोड़ा सा घी डाल देंगे और लड्डू बना लो या फिर सूखा ही। अब की बार मैंने ना लड्डू नहीं बनाए थे, सूखा ही रखूँगी मैं इनको, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ले लेंगे, नहीं तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने ना थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है इसमें और फिर इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो मैं आ गई थी भाई, रूम में आ गई थी इनको लेके कि देखती हूँ लड्डू बनेंगे तो ठीक है और घी डालूंगी नहीं। फ्रेंड, तो अभी भाई शाम के बज गए हैं 7 और अंधेरा हो गया है पूरी तरह से। तो बस खाना बनाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैंने अंगीठी जला ली थी क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये भी आग के पास बैठ रहा है, इसको भी पता है ठंड में तो हर किसी को आग बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन काट लिया है। अभी मैं बनाऊँगी आज बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो आज फास्ट है तो चांद तो लेट निकलेगा, बट बच्चों के लिए इन लोगों के लिए बना के रख दूँगी रोटियाँ। पहले तो मेरा मन था इसी पे बनाने का, अंगीठी पे, फिर नहीं मन, बर्तन काले हो जाते बिल्कुल भी, फिर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चलो फिर अंदर ही जा कर लेते हो। थोड़े हाथ सेक लिए हैं, मतलब मन सही हो जाता है, थोड़ा सा आग भी जला लो, बच्चों का टाइम पास भी हो जाता है। इस बहाने थोड़ी देर ये भी बैठ जाते हैं। अभी वीडियो ऑन किया तो अंदर चलेंगे, नहीं तो बच्चे ना अभी हम लोग क्या करते हैं, ये आग के अंगारे हो जाते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं थोड़ी देर के बाद। और हीटर की आग से ये बेटर है काफ़ी हद तक। तो चले फिर बस तब तक ये जल के मतलब अच्छे से तैयार होंगे कोयले, तब तक मैं तड़का लगा के आती हूँ, है ना कुकू। तू बैठ जाओ इसके पास। क्या होगा, कोट पहनना, ठंडी लग रही। हेलो हेलो करिए, हेलो कर, हेलो कैसे करते हैं देख, हेलो करो। गुड बॉय। बस 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 बस, अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो खुश हो गया। देखो कुकू नमस्ते हमारा ऐसे करता है, नमस्ते करा था, है ना। अच्छा बातें भी करता है ना, बातें करते बस। तो भी ले तो ले अभी बिल्कुल ही हो गया। सानू पकड़ना इसको थोड़ा देर मुझे ये रसोई में जान देगा। तो यहाँ पे देखिए बैंगन भून के हो गए हैं तैयार। अब इनका छिलका निकालूंगी और लगा देंगे हम तड़का। तो फ्रेंड यहाँ पे बस बैंगन का छिलका उतार रही हूँ मैं। और मैं जब छिलका उतारती हूँ ना तो नल को मतलब स्लो चला लेती हूँ साथ साथ, और हल्के हाथ से जब इसको लगाते हैं तो अपने आप ही छिलका निकलता जाता है। और जैसे ऐसे बिना पानी के निकालते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, जल्दी भी नहीं होता, काम टाइम लग जाता है। तो ये सिंक में ही गिरेंगे, उसको मैं बाद में उठा लूँगी। बट ऐसे करने से ना बहुत ही जल्दी काम होता है और सफाई से भी होता है। एक भी काला तुनका या जला हुआ जैसे भुना हुआ बैंगन का वो इसके ऊपर नहीं रहता है, और अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं हमारा बैंगन। जो मतलब कई बार जैसे धुएं की जो स्मेल सी होती है ना भुनी हुई सी, वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको भून लिया है और इसका जो नाकू है यानी कि जो डंठल होता है उसको निकाल दूंगी मैं, और फिर इसको भी कर देंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई गरम होने के लिए और सरसों का तेल डाला है 1 बड़ा चम्मच,
और तो अब मैं कर लूँगी अपने तड़का। तो मैंने कर लिया था, बस हरी मिर्ची कट करना है और हरा धनिया, टमाटर का छिलका उतार के ले लूँगी मैं। ज़्यादातर मैं छिलके उतार के ही यूज़ करती हूँ, कोशिश कर, क्योंकि छिलके जो है वो देखना आप पूरी सब्जी में भी अच्छे से नहीं गलते हैं तो हमारे पेट के लिए ठीक नहीं होते हैं, डाइजेशन के लिए। या तो उसको पीस के ही डालना चाहिए या फिर कट कर लो, क्योंकि हर किसी का पेट एक जैसा नहीं होता, किसी किसी को नुकसान कर जाता है घर में। तो हमें इनके छिलके जितना हो सके उतार के ही डालने चाहिए। और सब्जी भी अच्छी बनती है इससे ना, मैश बहुत जल्दी हो जाता है, हमारा तड़का भी जल्दी रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे बस हरी मिर्च को कट कर लूँगी बारीक बारीक, और धनिया वगैरह धो के मैंने रख लिया है। अब धनिया कट करने के बाद टमाटर कट कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए बैंगन लिए हैं मैंने मीडियम साइज के 2। तो जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। और भुर्ता तो लगभग सभी को पसंद आता है, हमारे घर में तो भाई सब खाते हैं, खासकर अंशु तो बहुत ही खुश होके खाता है ये चीज़ें, उसकी फेवरेट है। और कई दिनों में बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मन भी ठीक नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बस जैसे तैसे करके 1 महीना के करीब हो गया है, बिल्कुल मन अच्छा नहीं था, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब कभी मेरी। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है। पहले तो चाकू से ही सोच रही थी बट नहीं हो पाया, तो मैंने हाथ से ही लिया ताकि उसके बीज अच्छे से एक भी ना रहे, अच्छे से मैश हो जाए। और यहाँ पे मैंने डाले हैं सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद टमाटर, और टमाटर ज़्यादा लाल नहीं थे, ये तो अजीब सा कलर आया, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा था, खाने में बहुत टेस्टी बना था भरता। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। उसके बाद धनिया पाउडर डालने के बाद थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे और तड़का हमारा हो गया है रेडी। तो फिर डाल दिया है मैंने जो बैंगन मैश करके रखे हुए हैं, उसको करूँगी और फिर अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और कढ़ाई बहुत ज़्यादा हिल रही थी, तो फिर मैंने अंशु को बुलाया, मैं कहा तू आ जा भाई, थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, क्योंकि इसको ना कपड़े की सहायता से पकड़ के अच्छे से मैश करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छे से हम इसको मैश करेंगे ना उतना ही टेस्ट बढ़ता जाता है। क्योंकि जो हमारे तड़के की जो बना हुआ है मसाले, वो एक एक बैंगन के एक एक तुनके पे मतलब लगा हुआ होना चाहिए, कहीं भी ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो फ्लेम मैंने तेज़ कर रखा है और खूब अच्छे से इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। गरम मसाला डाल दिया है मैंने किचन किंग वाला, और उसके बाद इसको ढक देंगे। तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैंने रोटी लिया है, थोड़ा सा हलवा बनाया है भोग के लिए। तो यहाँ पे ये है आज की है हमारी थाली। आ रही है आप सभी भी। तो फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।